फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्नह, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। सारे लोग कह इधर बोले या हुसैन या हुसैन। दश्ते बला जीना बना दिया। और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो नारे रिसालत फैज़ाने आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर नारे रिसालत। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कौन हुसैन? वो आका हुसैन। जरा सुनो, इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रमजानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख को मदीने मुनव्वरा में इमाम हुसैन पाक दुनिया पर तशरीफ लाते हैं। हुसैन पाक की माँ का नाम सब जानते हैं। उनका नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। और अब्बा जान का नाम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। अलग अलग वक्तों में हजरत अली की कुल बीबियां 9 हो जाती हैं। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलाद होती हैं। 15 लड़के 17 लड़कियां। लेकिन सैयदा फातिमा के शिकमे पाक से 6 औलाद पैदा होती हैं। एक 3 बेटे
और 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन है, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन है, तीसरे बेटे का नाम इमाम मोहसिन है और 3 बेटियां। एक बेटी का नाम हजरत रुकैया, दूसरी बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब आता है। ये 6 औलादें हजरत फातिमा के शिकमे पाक से हुई। बीच की सारी तकरीरें आपने सुनी होंगी, मगर करबला चलो सारा रास्ता बीच में से काट के मुझे आगे सुनाना है। हजरत इमाम हुसैन पाक 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में शहीद होते हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। कई किताबें पढ़ोगे तब जाकर के इतनी चीजें जो तुम्हें 5 मिनट में मिल रही हैं। कई किताबें पढ़ोगे, हम इकट्ठा कर करके आपको पेश करते हैं और अगर चाओ में निकाल दोगे तो सब निकल जाएगा जी। अगर चाओ में निकाल दोगे तो सब सारे फजाइल में वहीं पे रोक रहा हूं, क्योंकि करबला से आगे चलना है मुझे, समझ में आ रही? सारे फजाइल वहीं पे रोक रहा हूं। अब जरा सुनो, एक हदीस पढ़ता हूं। जी जी। मेरे नबी ने एक मर्तबा सहाबाए किराम के दरमियान इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जन्नत में एक दरख्त होगा। वो कैसा दरख्त होगा? सहाबा देख रहे हैं आज नबी किस दरख्त की बात कर रहे हैं। सहाबा ने जब चेहरा देखा तो मेरे नबी फरमाते हैं उस दरख्त के बारे में पूछोगे नहीं। सहाबा अर्ज करते हैं आका बता दे, तो नबी फरमाते हैं अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो अब तुम जरा अपना जिक्र सुनो, तुम्हारा भी जिक्र कहीं आया है कि नहीं, ये भी तवज्जो रखना। नबी फरमाते अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब सहाबा चेहरे को देखने लगे। नबी ने फरमाया अभी दरख्त बना कैसे, जरा ये भी तो देखो। नबी फरमा रहे अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब आका बयान फरमाते हैं वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उस जन्नती दरख्त की टहनी है। अब लोग कह रहे देख रहे सहाबा, लेकिन नबी फिर कहते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं अभी यहीं तक बस नहीं हुई, पहले ये कह दिया अना शजरतुल, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब फरमा रहे हैं वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उसकी टहनी है। आगे फरमाते वल अली लिकाहुहा, और अली उसका शिगोफा है, अली उसका गुच्छा है। अब जब नबी फरमाते वल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उस जन्नती दरख्त का फल है। लेकिन हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, तुमने इस गली को सजाया, डेकोरेशन की, लाइटिंग की, किसी के बाप के नाम पर नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का सबूत यही तो है, इसी से इजहार भी है। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं वल मुहिब्बून मिन अहलिल बैत वरकुहा, नबी फरमाते हैं वो जन्नती दरख्त मैं हूँ, उसकी टहनी फातिमा, उसका गुच्छा अली है, उसके फल हसन और हुसैन, और उस जन्नती दरख्त के पत्ते मेरी अहले बैत से
मोहब्बत करने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपका जिक्र आया, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस जन्नती दरख्त के क्या है? बोलो, पत्ते हैं वो जन्नती दरख्त। नबी ने फरमाया मैं हूं और मेरी बेटी फातिमा उसकी टहनी, जी अली उसका शिगोफा और हसन और हुसैन उसके फल, और पूरी दुनिया में जितने भी सैयदों से मोहब्बत करने वाले हैं वो उसके पत्ते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल यार, मोहब्बत करने वालों का ये आलम है, तो जिनसे मोहब्बत की जा रही है उनका आलम क्या होगा? लेकिन मैं जो चल रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, जरा तवज्जो करो, गौर करो। 61 हिजरी में हुसैन पाक करबला शरीफ में शहीद हुए। शहादत किसी की नहीं किसी की नहीं पढ़ रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे चलना है। 10 मुहर्रम को, कितनी मुहर्रम को बोलो? 10 मुहर्रम को। मगर तवज्जो करना प्यारो, 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में 10 मुहर्रम है, उन जालिम यजीदियों ने क्या किया था? सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी थी। अल्लाहु अकबर। जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आता है, जिनकी पाकी अल्लाह का कलाम बोलता है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान देता है, जी उनके खेमों में आग लगा दी थी, आग। और यहीं तक नहीं, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? करबला शरीफ में उनके बेटे शहीद हुए। हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे, वो भी शहीद हुए करबला शरीफ ही में थे। उनके बेटे अली अकबर शहीद हुए करबला में थे। इमाम हुसैन पाक के भांजे और मोहम्मद करबला में शहीद हुए लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे, वो भी शहीद हुए लेटे थे। हजरत कासिम वो भी शहीद हुए करबला शरीफ में लेटे थे। बोलो, ये नहीं है क्या? 3 दिन के भूखे और प्यासे करबला शरीफ में उन सैयदजादों पर और सैयदजादियों पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। अल्लाह 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 अल्लाह, किसी के हाथ आगे को बांध दिए थे, किसी के हाथ पीछे को बांध दिए थे। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा पकड़ के यहाँ मैदान में डाल दिया गया था करबला में, और बेहुरमती की जा रही थी। ये जालिम नंगा नाच नाच रहे थे करबला में। वहां पर सैयदजादों की आंखों में आंसू थे और यही कह रहे थे, ऐ अल्लाह हमें सब्र देना, ऐ अल्लाह हमें सब्र देना, ऐ अल्लाह हमें सब्र देना, मौला हमें सब्र देना और हमें इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। ये उन करबला वालों का था। मगर अब मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूँ। वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था तुम देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। करबला शरीफ में क्या हुआ था? दीन और इस्लाम की खातिर अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे। और हमारे यहाँ भी 10 मुहर्रम होती है, हमारे यहाँ भी करबला होती है। वहां करबला में क्या था और तुम्हारे यहाँ करबला में क्या है, मुझे बताओ। हमारे यहाँ करबला में 10 मुहर्रम को हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी है, हमारे यहाँ जलेबियों की दुकानें लगी पड़ी है, हमारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लगी पड़ी है, हमारे यहाँ करबला में झूले लगे पड़े हैं, हमारे यहाँ करबला में मेले ठेले लगे पड़े हैं, हमारे यहाँ पर करबला शरीफ में एक नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियां अपने घर से मेले में जा रही है। अरे कैसा मुसलमान है, तुमने अपनी बेटी को 10 तारीख नहीं बताई है, तुमने अपने बच्चों को करबला की तारीख नहीं बताई है। आज हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां वही फैशन करके, वो फैशनीले कपड़े पहन करके करबला में 10 मुहर्रम को मेले में जाती है। बोलो, जाती है या नहीं जाती है? कितने लफंगे लड़के भी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बाल उल्टे सीधे कटवा लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और मोबाइल हाथ में ले
ले लिया, गुंडा गर्दी करने के लिए निकल जाते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को तकते हैं, किसी के कोनी मारी जा रही है, किसी के धक्के मारे जा रहे हैं, किसी से मोबाइल पे बातें हो रही है। अब जरा अपने गिरबान में झांक के देखो, वहां 10 तारीख को करबला में क्या हुआ था, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। कितनी 50 लड़कियों की इज्जतों पे लोग हाथ डाल देते हैं। और यही तक नहीं, शहादत वाली रात जो होती है, हमारे नौजवान क्या करते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं और गलियों में मोटरसाइकिल नचाते फिर रहे हैं। हमारे नौजवान क्या करते हैं, किसी का बल्ब तोड़ दिया, किसी की लाइट फोड़ दी, किसी की बैटरी मोटरसाइकिल आगे धकिया दी, किसी की कार के शीशे तोड़ दिए। मुझे ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या ये हुसैनियों का काम हो सकता है, ये हुसैन के चाहने वालों का काम हो सकता है। आज कितने नौजवान जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, उन्होंने अपने सर से हरी पट्टी या काली पट्टी बांध ली, और बांधने के बाद अब वो अगर जुलूस में हुसैन पाक के जुलूस में जाते हैं, हुसैन पाक के जुलूस में अगर इधर को निकल रहे हैं, छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां खड़ी हैं वहीं पे ये नौजवान ज्यादा नाच रहे हैं, वहीं पे ज्यादा कूद रहे हैं, हुसैन पाक के नारे लगा रहे हैं, हुसैन पाक का नाम ले रहे हैं। तुमसे हाथ जोड़ करके कह करके जाऊंगा, तुम 10 तारीख को याद करो, करबला शरीफ की तारीख को याद करो। इमाम हुसैन पाक का मिशन क्या था, हुसैन पाक का पैगाम क्या था, करबला से हुसैन पाक का सबक क्या था। अगर तू हुसैनी है तो किसी की बहन बेटी के धक्का नहीं मारेगा, किसी की बहन बेटी को तकेगा नहीं। 10 तारीख को तेरा रोजा होगा, 11 तारीख को भी तेरा रोजा होगा, या 9 तारीख को भी तेरा रोजा होगा। तेरी आंखों में आंसू होंगे, कुरान की तिलावत करता होगा, या फिर गरीबों के सर पे हाथ रख के उनकी मदद करता होगा। अगर तू ये करेगा तो दुनिया देखेगी, जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन का है क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, शहीद आजम कौन, नारे तकबीर। आज हमें संभलने की जरूरत है। आज क्योंकि दुनिया जानती थी, ये यहूद और नसारा ने देख लिया था, करबला में ये 72 थे, मगर उन्होंने अपनी औलाद दे दी। दीन और इस्लाम के साथ सौदा नहीं किया, उन्होंने अपनी जान दे दी। दीन और इस्लाम के साथ सौदा नहीं किया, उन्होंने अपने घरवार को उजाड़वा लिया, घरवार उनका लुट गया, ये सब्र कर लिया, बर्दाश्त किया, मगर दीन और इस्लाम के साथ सौदा नहीं किया। आज अपना क्या हाल है, जरा अपना क्या हाल है देखो। हाँ, किसी गैर की लड़कियां नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेले को जा रही है। मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप जरा सुनो, जरा नबी की हदीस सुन लो, ताकि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाए। नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। अरबी इबारत भी मैंने इसलिए पढ़ दी ताकि बात मेरी पक्की हो जाए। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, ये आमना के लाल की बात है। कोई माई का लाल इससे पीछे नहीं हट सकता। मेरे नबी फरमाते हैं, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे, कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे, कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्ना, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा, दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यही तो मुझे लाना था। उलमा से पूछो, मुफ्तियान किराम से पूछो, दयूस किसको कहते हैं? दयूस
दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनकर गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठकर पिज्जा और बर्गर खाने जा रही है, मोमोज और चाउमीन खाने जा रही है। जिनकी बेटियां नदी के किनारों पर पुलों पे टहल रही है, उस बाप को कुछ पता ही नहीं, खबर ही नहीं। जिसकी बेटी इस्लाम के तरीके से हटकर अपना कदम उठाए पड़ी है, उसका पहनावा शरीयत के खिलाफ है और वो माँ बाप उससे राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। जिनकी बेटियां मेले ठेलों में जा रही है और दूसरे लड़कों से बातें कर रही है और वो माँ बाप उनके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाता है दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बिल्कुल हक बात है, बेशक। अब लाओ कहां से लाओगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? खर्चे इतने बढ़ा लिए, अपनी इतनी आमदनी है नहीं कि लाइट का बिल भी चला जाए। जी 3 लड़की, 2 लड़की, 4 लड़की, उनके सबके पास मोबाइल है, सबके हर महीने में उनके चेहरे ब्यूटी पार्लर पे जाकर रगड़े जा रहे हैं, फेशियल हो रहे हैं, मेकअप, कपड़ा हर महीने। इतना बाप कहां से कमाएगा? भाई कहां से कमाएगा? बाप ढील छोड़ देता, अपना खर्चा खुद कर। तो क्या आसमान से पैसे टूट के गिर रहे हैं? अब जो लड़का उसका खर्चा भरेगा वो तो मोटरसाइकिल पे बिठा लेगा ही। जी अब जब बाप ये देख रहा कि मेरी बेटी, उसकी लाली नहीं छूट रही है, मेरी बेटी का मेकअप नहीं छूट रहा, मेरी बेटी के कपड़े नहीं गंदे हो रहे हैं, तो इसी की बदौलत नहीं हो रहा है, तो ये बाप जानबूझ के अंधा बन जाता, जा निकल जा। बिल्कुल हक बात है, जानबूझ के ये बाप बेटी को आजाद किए पड़ा है। मालूम है आपको? शायद मेरी बातें ये तुम्हें कड़वी लग रही होगी जी, लेकिन हक बोल के जा रहा हूं। अब्बा को सब पता, कोई बाप ऐसा है ही नहीं जिस बाप को पता ना हो कि मेरी बेटी सुबह से शाम तक बाहर निकल के जा रही है बाहर जी। वरना बाप की मौजूदगी में और बेटी इतनी आवारा, और चौराहे पे खड़े होकर कहता है, इतना ऊंचा सर ऊंचा करके कहता है कि साहब इज्जत है, समाज में इज्जत, शरीयत की नजर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं जी। ऐसे बाप की और ऐसी मां की। और वो शौहर भी दयूस है जिसकी बीवी दूसरों से मिल रही है, जिसकी बीवी घूम रही है, जिसकी बीवी फैशनीले कपड़े पहन के मार्केटों में अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है और वो उसका शौहर उससे राजी है, तो वो शौहर भी दयूस है जी हज़रत। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब किसी मौलाना का तो कहना है नहीं प्यारे, ये नबी का कहना, और नबी की बात कोई टाल ही नहीं सकता। अच्छा वैसे इतने मुफ्ती बनेंगे, जिस चौराहे पे देखो तो मुफ्ती और दुआ कुनूद याद है नहीं जी। और अब तो मुनाजिर इतने पैदे हो गए, इतना पैदा, उर्दू का डिप्लोमे से ही मुनाजरा करने पहुंच गया यार। तो ये जी इतना बड़ा जाहिल, सोचो तो, हिम्मत को गौर करो। ऐसे हालात क्या होगा इस कौम का? शायद मेरी बात तुम्हें कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं, जैसे कहीं पे मैल पड़ जाता है ना, मैल, तो वो डॉक्टर चीरा लगा दो, इधर से करते तो हो, मगर उसके बहुत जब दबा के मैल निकाल देता, फिर आराम से सोते हो जी। ऐसे ही समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, सोच रहा हूं वो निकल जाए, फिर तुम कब्र में आराम से सोओगे। बेशक हक बात, कब्र में आराम से सो। प्यारो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, जरा चलो। इमाम हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद हुए, मगर उनकी नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई। ये भी याद कर लेना नौजवानों, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की
जनाजा नहीं हुई, फिर कितनी मुहर्रम को नमाज जनाजा। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई है। थी जिसका नाम मकाम कादरिया, वहाँ के रहने वाले लोग आ जाते हैं, कबीले बनी असद के लोग। उन्होंने इमाम हुसैन पाक की जनाजा 11 मुहर्रम को अदा की थी। हेलो कोई मशीन है, ठीक है, अब सही। वो तार वार हिल जाते होंगे, जरा टाइट करके रखो बेटा। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा। यार ख्याल कितना रखा है, ख्याल कितना रखा, जरा इस बात पे गौर करो। 10 मुहर्रम को क्यों नहीं हुई? इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो नमाज जनाजा पढ़ा देते। 18 साल के बेटे अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा देते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं था। जी, अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं था, ये मंजूर नहीं था। क्यों? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि मसला ये है, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए अगर वो जन्नती है, अल्लाह का वली है, तो जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं ईमान वाले, तो उसके सदक़े में वो भी जन्नती हो जाते हैं बेशक। लेकिन हुसैन जन्नती नहीं, बल्कि जन्नती जवानों का सरदार भी है। हुसैन पाक सहाबी रसूल भी है, आले रसूल भी है। उनकी नमाज जनाजा अगर 10 तारीख को होती तो कोई ना कोई यजीदी जरूर खड़ा हो जाता, और वो हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती हो जाता। मगर मेरे अल्लाह को ये हरगिज़ गवारा नहीं हुआ जो मेरे महबूब के बच्चों को सताए और वो जन्नत में जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, इसलिए रोक दिया। हमारा पंखे से पंखा कौन सा? अरे वो उधर जा रहे, इधर जा रहे, मदीना। चलो तवज्जो रखो, तवज्जो मेरी तरफ। ठीक, 11 मुहर्रम के इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा। अब सुनो, इन लोगों ने 10 मुहर्रम में बता दिया वो यलगार, और वहां क्या हुआ था? अल्लाह समद, बरबरियत के पहाड़ तोड़े थे। जी, हजरत सकीना भी, अरबी में उनका नाम सुकैना आता है, वो भी वही करबला शरीफ में। सैयदा ज़ैनब भी करबला शरीफ में, और जो शहीद हो गए थे वो शहीद हुए लेटे। नौजवानों, बस इतना कह करके जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते, पता नहीं चलता, शैतान सरों पे सवार हो जाता है। कुछ नौजवानों के सिर्फ उन्हें और कोई काम ही नहीं है, उन्हें छेड़ा छाड़ी काम। जी, मेरा इशारा, और वो हमारे आपके बच्चे, इसलिए बता रहा हूं ताकि इन महफिलों से, इन जलसों से ये पता चलना चाहिए। जी, अब ये इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को जब लेकर के चले, जिस्म करबला शरीफ में, इमाम हुसैन पाक का जिस्म कहाँ बोलो? करबला शरीफ में, करबला शरीफ। और सरे पाक को लेकर के चले, एक सवाल पैदा होता है, यहां पर रोक करके कहूंगा। कुरान की आयत, बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। मतलब ये है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो अपने रब के पास से खाते पीते। अब सवाल ये होता है,
कोई यहाँ पे शहीद हो जाए, उसका जिस्म इधर हो और उसकी गर्दन इधर हो, काशीपुर के बड़े से बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर को, इसको बंद करो, एमबीबीएस डॉक्टर को लाओ और ला करके कहो कि साहब हमारे मरीज को देखो, गर्दन उधर है और जिस्म इधर है। अब बताओ वो डॉक्टर क्या कहेगा? वो ये कहेगा साहब इसका तो इलाज नहीं, मगर तुम्हारा इलाज जरूर करना पड़ेगा। वो कहेगा क्या मतलब? का इसका इलाज नहीं, तवज्जो रखो, का इसका इलाज नहीं, मगर तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। का क्यों? का पागल हो गए हो, उनकी गर्दन उधर पड़ी है, जिस्म इधर है, ये तो मर गए, ये तो मुर्दा खत्म। अब तुम कहो नहीं साहब, कुरान कहता है कि शहीद, शहीद क्या बोलो? कुरान कहता है जिंदा है। अब कोई डॉक्टर मानेगा क्या? कोई डॉक्टर मानेगा क्या? कहीं से भी बुला लो, हिंदुस्तान में बड़े से बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी को बुला लो, किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, सब यही कहेंगे। मगर मुसलमान का ईमान कुरान पर है, वो तो मान लेगा, समझ में आए या ना आए, मगर मान लेगा जब कुरान कह रहा है। तो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, जो शहीद हो जाए, वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, मगर जो कुरान को मानता नहीं वो तो नहीं मानेगा। प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने जवाब नहीं दिया, सब यही लिख करके चले गए, सब यही कह करके चले गए कि जो शहीद हो गए वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। सब यही कह कर चले गए कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। मैं मुर्दा कह गया, समझ गए कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं, सब कह करके चले गए। मगर गैर मुस्लिम कैसे मानेगा? दूसरी बरादरी का कैसे मानेगा? वो तो तुम्हारे कुरान को मानता ही नहीं। कोई कह दे या तो सच करके दिखाओ, या तो बताओ, इससे बोल के दिखाओ। अगर ये जिंदा होता तो ये बोलता, अगर जिंदा होता तो ये जवाब देता, अगर जिंदा होता तो ये तुम्हारी सुनता। ना ये सुन रहा है, ना ये बोल रहा है। लेकिन सुनो, हुसैन पाक जब दुनिया से गए तो कुरान पाक को शहादत के बाद उसका तर्जमा हुसैन पाक ने प्रैक्टिकल तौर पर पूरी दुनिया को बताकर दिखा दिया। कहा सुनो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा कहो। इसलिए मेरा जिस्म करबला में है, मेरा सर खवाली के नेज़े पर है, मगर इतनी दूर से भी कुरान पाक की तिलावत करता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। तुम कहते थे कि ये मुर्दा है, बोलता नहीं, मगर हुसैन का देखो, जिस्म में है, सर यजीदियों के नेज़े पर है, मगर फिर भी कुरान की तिलावत। नारे तकबीर। सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे रिसालत। माइक ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है। क्या बारिश आ रही है? क्या बारिश आ रही है? ये भी अच्छे काम के वक्त, अगर कारे खैर के वक्त बारिश की बूंदें गिर जाएं, बारिश होती है तो मकबूलियत की अलामत। अगर ज्यादा तेज होगी तो चलेंगे, वरना भी बैठे रहो। पता नहीं इस बारिश से भी कितने लोगों का भला होता है। हाँ, बारिश से भी पता नहीं कितने लोगों का भला होता है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा
फर्शे ज़मीं से फर्श तक शोहरा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से गर्श तक शोहरा हुसैन का।